गांव के कोने पर एक कच्ची सड़क थी जो शहर की ओर जाती थी। उसी सड़क के किनारे सुबह सुबह एक ठेला रखा जाता था जिस पर ताजी सब्जियां सजी होती थी। ठेले के पीछे एक औरत खड़ी होती थी, मंजू, जो पूरे गांव में सब्जी वाली के नाम से जानी जाती थी। मंजू की उम्र कोई 35 साल रही होगी। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में मेहनत और संघर्ष की चमक थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, खेतों से ताजी सब्जियां इकट्ठी करती, उन्हें धोती, छांटती और फिर अपने ठेले पर लादकर गांव-गांव घूमती। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो लोगों को उसकी ओर खींच लाती थी। आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताजी हरी भिंडी, पालक और बैंगन। मंजू का पति रमेश 5 साल पहले एक हादसे में चल बसा था। घर में अब केवल मंजू और उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया बची थी। पति की मौत के बाद उसके पास रोने या हार मानने का वक्त नहीं था। उसे अपनी बेटी का भविष्य संवारना था। शुरुआत में मंजू के मायके वालों ने कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन मंजू ने साफ मना कर दिया। उसे अपनी बेटी के लिए खुद लड़ना था। उसने अपने खेत में सब्जियां उगानी शुरू की और गांव में बेचने लगी। शुरू में लोग उसे ताने मारते थे, औरत होकर ठेला चलाएगी, ये काम आदमियों का है। लेकिन मंजू ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और ताजे माल के कारण उससे ही सब्जी खरीदने लगे। गुड़िया बहुत होशियार थी, पढ़ने में तेज, हर विषय में अव्वल। मंजू का सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह गुड़िया की पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा सके। एक दिन स्कूल से लौटते हुए गुड़िया उदास थी। क्या हुआ बेटा? मंजू ने पूछा। माँ, मुझे स्कूल की नई किताबें चाहिए और मास्टर जी कह रहे थे कि अगले हफ्ते फीस भी भरनी होगी। मंजू जानती थी कि उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे। उस रात वह देर तक सोचती रही। फिर उसने फैसला किया अब वह और ज्यादा मेहनत करेगी। अगले दिन से मंजू ने अपनी सब्जी बेचने का दायरा बढ़ा दिया। पहले वह सिर्फ गांव में बेचती थी, लेकिन अब वह सुबह सुबह शहर की ओर भी जाने लगी। शहर में उसे अच्छे ग्राहक मिले जो ज्यादा कीमत देने को तैयार थे, लेकिन शहर जाने का मतलब था अधिक मेहनत। उसे पहले से भी ज्यादा सुबह उठना पड़ता, ज्यादा बोझ उठाना पड़ता। कई बार ठेला खींचते खींचते उसकी हथेलियां छिल जाती, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह रुकी नहीं। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने गुड़िया की फीस भरी, नई किताबें खरीदी और यहाँ तक कि एक छोटी सी गुल्लक में पैसे जमा करने लगी, जिससे वह बाद में गुड़िया को कॉलेज भेज सके। गांव के कुछ लोग अब भी मंजू की सफलता से जलते थे। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते। औरत को इतना मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब ये औरत मर्दों के काम में भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब गांव की दूसरी औरतों ने देखा कि मंजू अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, तो उनमें भी हिम्मत आई। कुछ औरतों ने अपने घरों में पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया, कुछ ने सिलाई का काम शुरू किया। मंजू उनकी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन मंजू अपनी सब्जियां लेकर शहर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे रोक लिया। अबे, तू रोज यहाँ ठेला लेकर आती है, हमें कुछ हफ्ता वसूली दे, नहीं तो तेरा ठेला तोड़ देंगे। मंजू डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और सख्ती से बोली, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ, किसी को एक पैसा भी नहीं दूंगी। गुंडों ने ठेले को धक्का दिया, जिससे सारी सब्जियां गिर गईं। मंजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दिन वह पुलिस थाने गई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सका। मंजू की मेहनत रंग लाए। कुछ सालों बाद गुड़िया ने गांव का पहला बड़ा इम्तिहान पास किया और स्कॉलरशिप लेकर शहर के कॉलेज में पढ़ने चली गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सब्जी वाली की बेटी अब शहर में पढ़ रही है। गांव की बाकी औरतें अब मंजू को और भी इज्जत देने लगी। वे कहती, अगर मंजू कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन अफसर बन गई। जिस दिन गुड़िया की नौकरी लगी, वह सबसे पहले अपनी माँ के पास आए और बोली, माँ, अब तुम्हें सब्जी बेचने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें आराम दूंगी। लेकिन मंजू मुस्कुराकर बोली, बेटा, काम करना कोई शर्म की बात नहीं। ये ठेला ही तो था जिसने तुझे इतना बड़ा बना दिया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अब इसे दूसरों को सिखाऊंगी ताकि कोई और औरत भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मंजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। उसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है। अब गांव की हर लड़की जब मंजू को देखती
तो उसके मन में एक ही ख्याल आता, अगर सब्जी वाली इतनी बड़ी मिसाल बन सकती है तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं।